नीचे आते हुए हमें अपनी बैक को ऐसे नहीं करना है, एंटीरियर टिल्ट नहीं करना है, टेल बोन टक रखनी है, शरीर को आगे लेके जाना है और फिर धीरे धीरे नीचे, और कि नीचे जाते हुए इस तरह से एल्बो साइड में चली जाती हैं। तो ये आपको नहीं करना है दोस्तों। जब ये मसल एक्टिव हो जाते हैं आप इसका इफेक्ट पुशअप्स में क्लियरली देख पाएंगे। आप शुरुआत से ही पुशअप्स में स्टेबल बॉडी फील कर पाएंगे, स्लो तरीके से सही अलाइनमेंट के साथ आप पुशअप्स कर पाएंगे। इन मसल्स का एक्टिव होना बहुत जरूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप बहुत सारा वर्कआउट कर पाते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पाते हैं, लेकिन पुशअप्स, बेसिक पुशअप एक ऐसी चीज़ है जो करने में आपको बहुत मुश्किल आती है। ठीक से पुशअप्स नहीं हो पाते, फॉर्म करेक्ट नहीं हो पाती, ये जो चेस्ट के मसल्स हैं ये स्ट्रांग नहीं हो पाते, और इसके लिए आप लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं। डेली आप जिम में या योगा क्लास में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका पुशअप्स ठीक से नहीं हो पाता है। तो क्या कारण है कि पुशअप्स की स्ट्रेंथ नहीं बन पाती, सही अलाइनमेंट के साथ हम लोग पुशअप्स नहीं कर पाते? तो इस चीज को हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे, और पुशअप्स को ठीक तरह से करने की स्ट्रेंथ बिल्ड कैसे होती है ये भी इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुशअप्स करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है ये जानते हैं। जब भी आप पुशअप्स करते हैं तो पुशअप करने में दो जॉइंट है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो है शोल्डर जॉइंट। अगर आपके शोल्डर जॉइंट वीक है, अगर आपके रोटेटर कफ मसल्स वीक हैं, अगर आपके सरेटस एंटीरियर मसल वीक है, तो आपका पुशअप कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, आपका अलाइनमेंट कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, आप ठीक से सही तरीके की फॉर्म के साथ पुशअप्स नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पुशअप्स करना चाहते हैं, पुशिंग की स्ट्रेंथ को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको कुछ मसल्स का वार्म अप हर बार करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में पुशअप की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको इन मसल्स को स्ट्रांग भी करना पड़ेगा। तो जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है जिससे आपकी पुशअप्स की स्ट्रेंथ बनने लगे, और ये करने के बाद जब आप पुशअप करेंगे तो आप देखेंगे काफी स्टेबल हो जाएंगे पुशअप, आप जल्दी थकेंगे भी नहीं, आपका अलाइनमेंट भी बेटर होगा, आप सही फॉर्म के साथ ज्यादा रिपीटेशन पुशअप्स के कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर के मसल को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरीके का एक रेजिस्टेंस बैंड। ये बहुत सस्ता सा आता है, आप इसको खरीद लेना, ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा। एक बार आपकी ये स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है तो आप कई सारे आसन, कई सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर पाते हैं, क्योंकि आपका शोल्डर जॉइंट, ये जो वल्नरेबल वीक जॉइंट होता है, इसके आसपास छोटे छोटे मसल्स होते हैं, इन सबको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये शोल्डर जॉइंट को अपनी जगह पे स्टेबल तरीके से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ रोक सके। तो दोस्तों, जब आपका शोल्डर जॉइंट स्टेबल होता है, स्ट्रांग होता है, इसी पे बेस्ड है आपके पुशअप्स। तो इसका वार्म अप, इसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इस तरीके का रेजिस्टेंस बैंड ले लेना। बहुत सस्ता सा आता है लेकिन बहुत काम की चीज है। इसको ऐसे बीच में से आप पकड़ लेना। पहले आप श्वास अंदर भर लेंगे, इनहेल करेंगे, और श्वास बाहर छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ दूर से दूर इस प्रकार से ले जाएंगे। फिर से इनहेलेशन के साथ वापस एक्सहेल, आर्म्स ओपन, इनहेल, आर्म्स बैक टू सेंटर, एक्सहेल, ओपन, इनहेल, सेंटर। अब ये करते हुए आपको ध्यान क्या देना है कि आपके शोल्डर ऐसे ऊपर नहीं चले जाएं, कंधे नीचे, गर्दन की लंबाई महसूस करिए, एल्बो क्लोज टू द बॉडी, और एक्सेल, ओपन, इनहेल, सेंटर, एक्सेल, ओपन, इनहेल, सेंटर। इस प्रकार से आपको 15 से 20 बार कम से कम करते रहना है लगातार। और जब आप लास्ट रैप करें उसके बाद आप होल्ड करेंगे। पूरी तरह से स्ट्रेच करने के बाद आप रोक कर रखेंगे, शोल्डर्स ऊपर नहीं उठने देंगे, सामान्य श्वास लेंगे और खींच कर रखेंगे बैंड को, और उन मसल्स को फील करेंगे। आपके शोल्डर के आसपास के मसल, पीछे के मसल्स, ये सब बहुत सुपर तरीके से एक्टिव हो जाते हैं इस पोजीशन में, और फिर धीरे से रिलीज करके रख देंगे नीचे। जब आप रेस्ट करेंगे तो फील करिए कि कैसे शोल्डर का अच्छा वार्म अप हो रहा है, आपके मसल एक्टिवली शोल्डर जॉइंट को होल्ड करने में एफर्ट लगा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही बेसिक सी चीज है लेकिन ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। वीक शोल्डर जॉइंट के साथ जब आप पुशअप करते हैं तो आपका शोल्डर भी और वीक होता है, और पुशअप तो लगने से रहे, वो कभी भी स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको शोल्डर जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है।
तो दोस्तों ये जो एबडक्शन की मूवमेंट है, जो अपने हाथ को दूर ले जाने की मूवमेंट है, इसके आपको 3 सेट करने हैं। कम से कम 15 से 20 रिपिटिशंस एक सेट में इस प्रकार से 3 सेट करने हैं और रिलैक्स करना है। इसके बाद आपको अगला अभ्यास क्या करना है, दोनों हाथ के बीच में इस प्रकार से पकड़ लेना है और हाथ सीधे कर लेने हैं और फिर से वैसी ही मूवमेंट करनी है। श्वास बाहर छोड़ते हुए आर्म्स को ओपन करेंगे, श्वास अंदर भरते हुए हाथ वापस सेंटर में। थोड़ा सा वाइड पकड़ सकते हैं आप इसको। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब ये करते हुए आपको ध्यान देना है कि आपके कंधे ऐसे ऊपर नहीं चले जाएं, कंधे नीचे रहेंगे, गर्दन की लंबाई बनी रहेगी और बिना किसी टेंशन के सिर्फ आर्म्स को आप ओपन करेंगे, आर्म्स को आप वापस सेंटर में लाएंगे। श्वास बाहर, श्वास अंदर, अंदर, बाहर, अंदर, श्वास बाहर, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब अगेन इसमें भी आपको 15 से 20 रैप करने हैं एक राउंड में और इसके भी आपको 3 राउंड करने हैं कम से कम। ये करने के बाद आपको और अच्छे से अपने शोल्डर के मसल्स फील होने लगेंगे। मिडल ऑफ द बैक भी आपकी एक्टिव हो जाएगी, रोम्बॉइड मसल भी आपकी एक्टिव हो जाएगी और आप फील करेंगे कि हाँ अभी शोल्डर बैक थोड़ा सा खुल गई है, मसल्स एक्टिव हो गए हैं। दोस्तों जब ये मसल एक्टिव हो जाते हैं आप इसका इफेक्ट पुशअप्स में क्लियरली देख पाएंगे। आप शुरुआत से ही पुशअप्स में स्टेबल बॉडी फील कर पाएंगे, स्लो तरीके से सही अलाइनमेंट के साथ आप पुशअप्स कर पाएंगे। इन मसल्स का एक्टिव होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, बैंड के ऊपर इस तरह से बैठ जाना है। इसको आप थोड़ा और नीचे भी पकड़ सकते हैं। रेजिस्टेंस पूरी तरह से फील होनी चाहिए जब आप हाथ ऊपर लेकर के जाएं। इसको आप हाथ के अंदर इस प्रकार से पकड़ लें। स्लो इनहेल, इनहेल, इनहेल। ये करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए। आपको शोल्डर में बर्निंग सेंसेशन फील होगी, आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत आपके शोल्डर को करनी पड़ रही है। एक बार शोल्डर ने अच्छे से मेहनत कर ली तो पुशअप्स करना हो जाएगा आपके लिए आसान। अब बिल्कुल यही आपको दूसरे हाथ से भी करना है। स्टेबल बॉडी के साथ स्टेबल हैंड पोजीशन, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। यस, इस तरह से आप कम से कम 10 से 15 बार करेंगे और हो सके तो बिल्कुल धीरे धीरे करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, मसल को फील करते हुए करिए। 10 से 15 बार जब आप ये मूवमेंट कर लें तो धीरे से छोड़ देंगे, हाथ ऐसे रखेंगे और फील करेंगे शोल्डर्स को। आपको शोल्डर लिटरली बर्न होते हुए फील होंगे, मसल्स एकदम महसूस होगी आपको कि ये करने के बाद अलग ही पता लग रहा है कि कैसे ये पूरा एरिया अच्छे से एक्टिव हो गया है। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बैंड को आप अपनी कोई भी विंडो के साथ कनेक्ट करिए, थोड़ा सा गैप के साथ इस तरह से दोनों साइड से इवनली बैंड को पकड़ लेंगे। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से आप फोल्ड कर देंगे ऐसे। अब ये फोल्ड करने के बाद आप इस तरह से ग्रिप लेंगे ऐसे, ठीक है, फिस्ट बना करके। अब थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, एल्बो को ऊपर उठाएंगे, एल्बो को पीछे ले जाएंगे और एल्बो को यहीं पे आप रोक कर रखिए। एल्बो आगे नहीं आए, एल्बो पीछे की तरफ रोक कर रखेंगे और एक्सेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और फिर नीचे। इस तरह से आप दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाएंगे। ट्राई करेंगे कि एल्बो जॉइंट स्टेबल रहे और आपके दोनों हाथ से आप बैंड को पीछे खींचें, एक्सेल करते हुए पीछे। तो इसके भी आपको 15 से 20 रैप करने हैं और 3 राउंड करने हैं। ये भी आपको उसी तरह से करना है। ये भी आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों ये तो हो गए शोल्डर के आसपास के मसल को स्ट्रॉन्ग करना। अब बात करते हैं सरेटस इंटीरियर की। दोस्तों पुशिंग स्ट्रेंथ के लिए ये मसल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये स्कैपुला को रिब केज के साथ कनेक्ट करती है। इसकी स्ट्रेंथ होना पुशअप्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसकी स्ट्रेंथ के लिए आपको बैंड की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको बस एक योगा मैट की जरूरत है और आपको कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है। एक बात और, सरेटस इंटीरियर की स्ट्रेंथ बिल्ड करते हुए आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बिल्ड होगी, क्योंकि सरेटस इंटीरियर को बिल्ड करने के लिए जो भी हम वर्कआउट करेंगे वो इन अ वे शोल्डर को और स्ट्रॉन्ग करने में और बिल्ड करने में हेल्प करता है।
तो दोस्तों सरेटस इंटीरियर की स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको करना है साइड लोअर प्लैंक। इस तरीके से अपनी फोर आर्म पे आ जाएंगे, दोनों लेग्स को एक एक करके इस तरीके से उठा देंगे और एक आर्म के ऊपर बैलेंस करेंगे, जमीन को अच्छे से पुश करते हुए शोल्डर को फुल्ली एक्टिव कर लेंगे और अपने यहां साइड से आप इस मसल को फील करेंगे और इस पोजीशन में आप कम से कम 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आपको रुकने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना होगा। जब आप इसमें 1 मिनट तक रुकने लगते हैं तो आपकी सरेटस इंटीरियर, शोल्डर की स्टेबिलिटी, शोल्डर के मसल ये काफी हद तक एक्टिव, स्टेबल और स्ट्रांग हो जाते हैं, जो कि आपको पुशअप्स में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और इजी बना देते हैं। लगभग 30 सेकंड करने के बाद इमीडिएटली आप इसको दूसरी साइड करेंगे। बिल्कुल वैसे ही आप पोस्चर ले लेंगे, एक लाइन में स्ट्रेट बॉडी अलाइनमेंट, एल्बो जमीन की तरफ दबाते हुए खुद को ऊपर उठाइए। हाथ या तो ऐसे रख सकते हैं या फिर रिस्ट पकड़ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन अपनी बॉडी को स्ट्रेट अलाइनमेंट में होल्ड करके आप रखेंगे, स्टेबल अलाइनमेंट में होल्ड करके रखेंगे कम से कम 30 सेकंड और धीरे धीरे बिल्ड करते करते 1 मिनट तक आपको इसे करना ही होगा। जब आप इसे 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक करने लगेंगे, आपको अपने यहाँ साइड के जो मसल्स हैं, अपर बैक के मसल, साइड के ये मसल बर्न होते हुए फील होंगे और साथ ही साथ बिल्ड होते हुए भी फील होंगे। आपको लिटरली फील होगा कि यहाँ पे कुछ तो डेवलप हो रहा है, कोई मसल तो डेवलप हो रही है। पहले ऐसा फील नहीं होता था, बैक थोड़ी वाइड फील होगी, वो वाइडनेस मसल फाइबर क्रिएट होने की वजह से है, आपकी मसल ग्रो हो रही है। और अब आपको करना है हायर प्लैंक। दोस्तों हायर प्लैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन यहाँ पर हमारे शोल्डर की स्टेबिलिटी चेक होगी और सरेटस इंटीरियर की स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। अभी जो हमने शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग के लिए वर्कआउट किया, वो हमें प्लैंक में पता लगेगा। हमें ये क्लियरली महसूस होगा कि प्लैंक काफी इजी और कंफर्टेबल लग रहा है, स्टेबल लग रहा है, क्योंकि हमने शोल्डर पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। शोल्डर्स हमें ऑलरेडी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फील होंगे प्लैंक करते हुए। तो प्लैंक कैसे करना है, आइए वो समझते हैं। तो दोस्तों हायर प्लैंक के लिए पहले आप टेबल पोज में आ जाएंगे। टेबल पोज में आकर के दोनों हाथों की उंगलियां फैला देंगे, वाइड स्प्रेड फिंगर्स, एल्बो अंदर की तरफ लाइए, बॉडी वेट थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करते हुए प्रोट्रैक्शन, जमीन को अच्छे से पुश करते हुए अपने ये मसल्स एक्टिव कर लेंगे, सरेटस इंटीरियर एंड शोल्डर्स के मसल। अब बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट करते हुए एक एक पांव इस प्रकार से स्ट्रेट कर देंगे। अब इसमें ध्यान देना है कि आपकी बैक और हिप्स इस तरीके से नहीं हो जाए, पूरी तरह से एक्टिव रखेंगे, ग्लूट्स को टाइट रखिए। एक्सलेशन के साथ अपने बेली बटन को अंदर की तरफ पुल करेंगे, कोर की मसल्स भी एक्टिव रखेंगे। आपका एब्डोमेन आप अंदर की तरफ पुल करके रखेंगे तो आपको 1 यूनिट कनेक्शन फील होगा। इसी को प्लैंक बोलते हैं। स्ट्रेट अलाइनमेंट के साथ वननेस फील होनी चाहिए। तो दोस्तों इस पोस्चर में भी आपको शुरुआत में 30 सेकंड और धीरे धीरे 1 मिनट तक होल्ड करने की स्ट्रेंथ बिल्ड करनी होगी। जब आप इस पोजीशन को 1 मिनट तक होल्ड करने लगेंगे तो काफी हद तक ये मसल एक्टिव और स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि आपको पुशअप्स करने में बहुत हेल्प करेगी। अब आखिरी अभ्यास जो आपको करना है वो है लोअर प्लैंक। बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी एल्बो डाउन, पूरा फोर आर्म जमीन पर रेस्ट करेंगे और पहले की तरह शरीर आगे की तरफ शिफ्ट करते हुए एक एक लेग को उठा देंगे और फिर से ग्लूट्स को टाइट करेंगे, एब्डोमिनल मसल एंगेज करेंगे, दोनों हाथ जमीन पे प्रेस करते हुए अपने आप को जमीन से ऊपर पुश करते हुए ऊपर से ऊपर होल्ड करेंगे। इससे आपकी सरेटस इंटीरियर सुपर एक्टिव हो जाएगी, जो कि आपको पुशअप में बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों प्लैंक बहुत ही पॉपुलर है, सिंपल है, लेकिन फिर भी इसको गलत तरीके से करते हैं लोग। आप ठीक से करेंगे तो आपको इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलेंगे। ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, इसको हल्के में नहीं लेना है। इसका अभ्यास आपको डेली करना है। जब आप प्लैंक्स को ठीक तरीके से करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपके सारे मसल अच्छे से टायर्ड हो गए हैं, अच्छे से वार्म्ड अप हो गए हैं और बर्निंग सेंसेशन फील होगी। क्यों? क्योंकि आपने सही अलाइनमेंट के साथ किया। ऐसे करने से आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, मसल स्ट्रांग होगी और उसका इफेक्ट आपको आपके वर्कआउट में दिखेगा, आपके पुशअप्स की स्ट्रेंथ में दिखेगा। अब जब आप ये सब कर लें तो आप कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हैं पुशअप्स करने के लिए। लेकिन फिर भी आपको शुरुआत में प्रॉपर पुशअप नहीं करना है। पुशअप की तैयारी के लिए आपको सिंपल वाले पुशअप करने हैं। आइए वो जानते हैं कैसे। तो दोस्तों जब हम नए नए होते हैं तो आपको शुरुआत में दोनों घुटने इस तरह से उठा करके पुशअप्स नहीं करने हैं।
पहले आपको कुछ दिन तक घुटने जमीन पर रख के ही करने हैं। आइए देखते हैं घुटने जमीन पर रख के आपको पुशअप कैसे लगाने हैं। तो इस तरह से टेबल पोज में आने के बाद पैर के ऊपर पैर रख देंगे, थोड़ा सा हाथ आगे ले जाएंगे, एल्बो अंदर की तरफ लाते हुए, शोल्डर्स कान से दूर नीचे की तरफ, शरीर पूरी तरह से आगे ले जाएंगे और फिर बहुत धीरे धीरे आप जमीन की तरफ जाइए और श्वास बाहर छोड़ते हुए पूरी ताकत के साथ अपने आप को ऊपर लाइए। एक बात आपको समझनी होगी कि शुरुआत में आप जितना धीरे करेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन कनेक्शन बिल्ड कर पाएगा इस मूवमेंट के लिए, आपको और स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट के साथ पुशअप्स करने के लिए तैयार कर पाएगा आपका ब्रेन। तो आपको स्लो करना है, शुरुआत के कुछ दिन आपको धीरे धीरे करना है। एक बार आपका फॉर्म करेक्ट हो गया, आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये मसल है, फिर आप स्पीड के साथ भी कर सकते हैं। तो वाइड ग्रिप आप लेंगे तो जल्दी से मसल एक्टिव होगी, एल्बो अंदर, शोल्डर नीचे, पैर के ऊपर पैर, शरीर आगे की तरफ ले जाते हुए धीरे 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 नीचे गए, श्वास बाहर छोड़ते हुए ऊपर आ गए। अब इसमें ध्यान क्या देना है आपको और कि नीचे जाते हुए इस तरह से एल्बो साइड में चली जाती हैं, तो ये आपको नहीं करना है। दोनों हाथ के बीच में आपका चेस्ट रीजन आना चाहिए, हेड नहीं, चेस्ट। हेड को आप आगे ले जाएंगे और चेस्ट दोनों हाथ के बीच में। तो दोस्तों जब हमारे शोल्डर्स बहुत वीक होते हैं, हमारा सरेटस एंटीरियर वीक होता है, तो हम चाह करके भी इस अलाइनमेंट को अचीव ही नहीं कर पाते क्योंकि शोल्डर हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो जैसे कि हमने अभी वर्कआउट किया, शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग की, स्कैपुला की स्ट्रेंथनिंग की, सरेटस एंटीरियर को स्ट्रॉन्ग किया, अब आप इस अलाइनमेंट के साथ पुशअप्स कर पाएंगे, अपने आप को स्टेबल फील कर पाएंगे। आप देखेंगे कि अरे ये मूवमेंट तो कभी होती ही नहीं थी, अभी कैसे हो गई। तो ये अनलॉक होती है जब आपके स्टेबिलिटी देने वाले जॉइंट स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक और मिस्टेक का भी ध्यान रखना है, नीचे आते हुए हमें अपनी बैक को ऐसे नहीं करना है, एंटीरियर टिल्ट नहीं करना है, टेल बोन टक रखनी है, शरीर को आगे लेके जाना है और फिर धीरे धीरे नीचे और एक्सेल अप। जब आप इस तरीके से करेंगे आपको लिटरली अपने ये पुशिंग मसल पेक्टोलरिस मेजर क्लियरली फील होगा, चेस्ट के मसल बिल्ड होते हुए फील होंगे, पुशिंग करने वाले मसल स्ट्रांग होते हुए फील होंगे। तो जब आप ये वाले पुशअप 15 से 20 लगाने लग जाएं, आसान लगने लगे, इसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाकर के अपने दोनों घुटने ऊपर उठा के हायर प्लैंक वाली पोजीशन में आके पुशअप्स भी कर सकते हैं। अब एक्चुअल पुशअप के लिए आपको फिर से आना है हायर प्लैंक में, एल्बो अंदर रखनी है और इनहेल गो डाउन, एक्सेल कम अप। इसमें आप वाइड ग्रिप रखेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक से पुशअप करने के लिए आपको बहुत साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। आप इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हुए पुशअप ठीक से कर पाएंगे और बहुत सारे वर्कआउट इजीली कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको हमारी हर इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उन्हें देख लें। वीडियो को एंड तक पेशेंटली देखने और सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।